कहानी की शुरुआत में हमें मशरूम प्लैनेट दिखाया जाता है, जहाँ पर रोबोटनिक मशरूम की अलग अलग डिशेस बना रहा होता है। वो सोनिक से बदला लेने के लिए सोनिक के हेयर की पावर का इस्तेमाल करते हुए एक सिग्नल अंतरिक्ष में भेजता है। तभी अचानक एक ब्लास्ट होता है और रोबोटनिक बेहोश हो जाता है। लेकिन रात में अचानक एक पोर्टल खुलता है जिसमें से कुछ सैनिक निकलते हैं। लेकिन तभी रोबोटनिक के जाल में सारे सैनिक फंस जाते हैं। तब रोबोटनिक को लगता है कि अब वह अर्थ पर वापस जाकर सोनिक से बदला लेगा। लेकिन तभी पोर्टल से एक रेड क्रीचर बाहर आता है जो बहुत गुस्से में होता है और वो बोलता है, कहाँ है सोनिक? तब रोबोटनिक समझ जाता है कि ये भी सोनिक का दुश्मन है। तब रोबोटनिक बोलता है, मैं तुम्हें ले चलता हूँ सोनिक के पास। कहानी अब आगे बढ़ती है। कुछ गुंडे बैंक रॉबरी करके भाग रहे होते हैं। पुलिस उनका पीछा कर रही होती है। तभी सोनिक वहाँ आ जाता है। सोनिक अब सच्चा सुपर हीरो बनना चाहता है जो हर किसी की मदद करे। वह गुंडों को रोकने के लिए उनकी वैन पर हमला करता है, लेकिन तभी वैन का ब्रेक फेल हो जाता है और वैन में रखा हुआ बॉम्ब एक्टिवेट हो जाता है और सोनिक हड़बड़ा कर बॉम्ब को गटर और डस्टबिन में फेंक देता है। उसे लगता है कि उसने सबकी जान बचा ली है। तभी वो वैन सामने कुछ लोगों से टकराने वाली रहती है। तभी सोनिक अपनी सुपर स्पीड से पूरी वैन को खोल देता है और सभी लोगों को बचा लेता है। लेकिन तभी गटर में फेंका हुआ बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और सारे शहर में तबाही मच जाती है। लेकिन पुलिस सब कुछ संभाल लेती है और तभी सोनिक चिल्लाते हुए कहता है कि थैंक्स कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं हूँ आपका सुपर हीरो ब्लू जस्टिस और मैं सबकी मदद करने आया हूँ। ये कहकर सोनिक अपनी सुपर स्पीड से ग्रीन हिल्स की ओर चला जाता है और तब तक वह अपने कमरे में पहुँच जाता है, क्योंकि टॉम और मैडी को उसके कारनामों के बारे में पता न चले। फिर अपने कमरे में चुपके से घुसने की कोशिश में रहता है। तभी उसे एक मैप मिलता है जो कभी लॉन क्लॉ ने उसे बचपन में दिया था। लॉन क्लॉ की याद आते ही सोनिक की आंखें भर आती हैं। अब सोनिक ऐसा सुपर हीरो बनना चाहता है जिससे लॉन क्लॉ को गर्व हो। यह सोचकर सोनिक सो जाता है। फिर सुबह मैडी सोनिक को जल्दी उठा देती है, क्योंकि सोनिक को टॉम के साथ फिशिंग के लिए जाना था। लेकिन सोनिक का मन न होने पर भी वह चला जाता है। लेकिन सोनिक टॉम से बात करते करते सो जाता है, जिससे वह बोट से नीचे गिर जाता है। तभी टॉम उसे बोलता है, मुझे पता है तुम रात को बाहर जाते हो, लेकिन तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हें अभी सुपर हीरो बनने की जरूरत नहीं है। पहले सोनिक टॉम की बात नहीं मानता है। जब टॉम उसे प्यार से समझाता है तो सोनिक समझ जाता है। फिर अगले दिन सोनिक टॉम और मैडी के लिए पोर्टल खोलता है, क्योंकि उन लोगों को रेचल मैडी की बहन की शादी में जाना था। सोनिक बहुत खुश होता है क्योंकि अब वो घर में अकेला रहेगा और खूब मस्ती कर पाएगा। लेकिन टॉम उसे वार्न करता है कि मेरे आने तक कुछ गड़बड़ी मत करना। लेकिन टॉम के जाते ही सोनिक जबरदस्ती मस्ती शुरू कर देता है। लेकिन तभी ग्रीन हिल्स में एक पोर्टल खुलता है जिसमें से बाहर आता है एक पीले रंग का फॉक्स जिसका नाम टेल्स होता है। वो अपनी गैजेट्स की मदद से सोनिक को ढूंढ रहा होता है, क्योंकि उसे सोनिक को वार्न करना था कि नकल्स तुम्हें मारने आ रहा है। वही टॉम रेचल और उसके मंगेतर रैंडल से मिलकर बहुत खुश होता है। लेकिन रेचल टॉम को वार्न करती है कि मेरी शादी में कुछ गड़बड़ी मत करना। वो जानती थी कि सोनिक की वजह से टॉम कुछ न कुछ मुसीबत ला सकता है। तभी रात के समय सोनिक अपने डॉग के साथ टीवी देख रहा होता है। तभी अचानक लाइट्स ब्लिंक करने लगती हैं। तभी अगले ही पल रोबोटनिक दरवाजे को तोड़ते हुए अंदर आ जाता है। तभी सोनिक बोलता है, तुम यहाँ कैसे आ गए? लेकिन फिर भी इस बार मैं तुम्हारे खेल को खत्म ही कर दूंगा। यह कहकर सोनिक रोबोटनिक पर हमला कर देता है। लेकिन तभी अचानक रोबोटनिक के पीछे से नकल्स हमला कर देता है और सोनिक को जोरदार पंच मारता है। सोनिक सोचता है कि मैं इसे हरा दूंगा, लेकिन नकल्स सोनिक से बहुत ज्यादा ताकतवर होता है और सोनिक को पकड़कर पूछता है कि अल्टीमेट पावर वाले डायमंड के बारे में तुम्हें क्या पता है? सोनिक बोलता है, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। नकल्स बोलता है कि लॉन क्लॉ हमारे समाज की सबसे बड़ी दुश्मन थी। उसने हमारे सारे योद्धाओं को मार दिया था और मैं मेरे समाज का आखिरी योद्धा बचा हूँ। यह कहकर मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी टेल्स वहाँ आ जाता है और सोनिक को बचा लेता है। तभी वो सोनिक को बोलता है, मेरा नाम टेल्स है, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तभी सोनिक बोलता है, क्या चल रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रोबोटनिक वापस कैसे आया और ये नकल्स मेरे पीछे क्यों पड़ा है? तब टेल्स बोलता है कि नकल्स यूनिवर्स का सबसे खतरनाक योद्धा है और वो उस अल्टीमेट पावर वाले डायमंड को ढूंढ रहा है। उसे लगता है कि लॉन क्लॉ ने तुम्हें इसके बारे में जरूर बताया होगा और सिर्फ लॉन क्लॉ ही उस डायमंड के बारे में जानती थी। तभी नकल्स उनकी कार तक पहुँच जाता है। तभी टेल्स कार को खाई की तरफ गिरा देता है और अपने सुपर पावर से सोनिक को बचा लेता है। तब रोबोटनिक अपने असिस्टेंट को एक मैसेज भेजता है जो कि अभी एक कॉफी शॉप चला रहा होता है और अपने बॉस को बहुत ज्यादा मिस कर रहा होता है। तभी वो रोबोटनिक का मैसेज देखकर अपने पुराने फॉर्म में आ जाता है। वो सारी मशीन्स को एक्टिव कर देता है और रोबोटनिक भी अपने पुराने फॉर्म में आ जाता है और वो नकल्स की जान बचाने के बदले वो डायमंड मांगता है, लेकिन नकल्स मना कर देता है। तब रोबोटनिक बोलता है कि मैं तुम्हें सोनिक को अर्थ पर ढूंढने में मदद करूंगा, क्योंकि मैं ही हूँ अर्थ का बादशाह। तब नकल्स मान जाता है, लेकिन बोलता है कि डायमंड मेरा है और मैं ही उसे लूंगा। लेकिन रोबोटनिक को अल्टीमेट पावर वाला डायमंड चाहिए था, क्योंकि अब वो यूनिवर्स का सबसे पावरफुल आदमी बनना चाहता था।
अब सोनिक और टेल्स टॉम के दोस्त के पास जाकर सोच रहे होते हैं कि अब क्या करना है। तभी टेल्स कहता है, क्या लॉन क्लॉ ने तुम्हें कुछ दिया है? तभी सोनिक बोलता है, मेरे पास एक मैप है लेकिन उसमें कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन तभी सोनिक जैसे ही मैप के क्वेश्चन मार्क पर क्लिक करता है, तभी लॉन क्लॉ का एक मैसेज सामने आता है जिसमें लॉन क्लॉ बोल रही होती है कि हम लोगों ने इस जादुई डायमंड को सुरक्षित रखने के लिए कई जंग लड़ी हैं और अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि ये डायमंड गलत हाथों में ना पड़े और उस डायमंड तक पहुंचने का रास्ता इसी मैप में है। अब सोनिक और टेल्स उस मैप में दिखाए गए रास्तों पर निकल जाते हैं और उधर रोबोटनिक और नकल्स सोनिक के फोन की लोकेशन ढूंढ रहे होते हैं। तभी सोनिक और टेल्स एक पार्टी वाले क्लब में पहुंचते हैं जहां सब सोच रहे होते हैं कि इन लोगों ने इतने अजीब प्रकार के कपड़े क्यों पहने हैं। वहां पर दोनों खूब सारी मस्ती करते हैं और उधर रोबोटनिक और नकल्स को सोनिक के बारे में पता चल जाता है। जब टेल्स सोनिक के साथ मस्ती कर रहा होता है तब टेल्स बताता है कि मैं तुम्हें अपने प्लेनेट से रोज देखता था, मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं भी चाहता हूँ कि मेरा भी कोई दोस्त बने। ये कहकर वो दोनों सो जाते हैं। अगले दिन दोनों निकल जाते हैं अगले सफर के लिए, जहाँ उन लोगों को लॉन क्लॉ के बनाए हुए बहुत सारे सीक्रेट रास्तों के बारे में पता चलता है और उन्हें पता चलता है कि कैसे लॉन क्लॉ और उसके साथियों ने बहुत सारी जंग लड़ी है इस डायमंड को बचाने के लिए, क्योंकि जिसके पास ये होगा वो जिस प्रकार की पावर के बारे में सोचेगा उसे वैसी पावर मिल जाएगी, इसलिए ये बहुत खास है। तभी रोबोटनिक और नकल्स वहाँ पहुँच जाते हैं और उन लोगों पर हमला करने लगते हैं। तभी सोनिक पूछता है, ये सब करके तुम्हें क्या मिलेगा? तब नकल्स बोलता है कि कैसे मेरे कबीले वाले सब लॉन क्लॉ से लड़ते हुए मारे गए थे और मैं अपने कबीले का आखिरी योद्धा बचा हूँ और मैं उस डायमंड को लेकर ही रहूंगा। तब सोनिक याद करता है और बोलता है, मतलब उस दिन हम दोनों ने सब कुछ खो दिया था। लेकिन तभी टेल्स आ जाता है और नकल्स पर हमला कर देता है। तब नकल्स बोलता है, धोखेबाज। लेकिन सोनिक बोलता है, नहीं, ये मेरी कोई चाल नहीं थी। तब तक नकल्स बहुत गुस्से में आ जाता है और तभी सोनिक टेल्स की तरफ मैप का कंपास फेंक देता है, लेकिन रोबोटनिक उसे कैच कर लेता है और टेल्स पर हमला करके चला जाता है और तभी आइस माउंटेन भी टूटने लगता है। तब सोनिक टॉम को कॉल करता है और बोलता है, तुम्हारे पास जो रिंग है उससे पोर्टल खोलो, हमारी जान खतरे में है। लेकिन तभी टॉम को पता चलता है कि उसका रिंग शादी वाले रिंग से एक्सचेंज हो गया है। तब टॉम तुरंत शादी रोककर रिंग से पोर्टल खोलता है, जिससे सोनिक और टेल्स की जान बच जाती है। ठीक तभी हमें पता चलता है कि रैंडल एक FBI एजेंट है और उन लोगों ने टॉम और सोनिक को पकड़ने के लिए जाल बिछा रखा था। और तब टॉम और मैडी चीफ को समझा रहे होते हैं कि रोबोटनिक वापस आ गया है, वही असली दुश्मन है। लेकिन चीफ कुछ समझना ही नहीं चाहता है। तब मैडी और उसकी सिस्टर टेल्स के गैजेट्स की मदद से सबको छुड़ा लाते हैं और तब तक रोबोटनिक और नकल्स एक बीच पर पहुंचते हैं और समुद्र में एक रास्ता खुल जाता है और ये सब टॉम और सोनिक भी देख पा रहे थे। और सोनिक टॉम को समझाते हुए अकेले ही निकल जाता है। टेल्स भी जाना चाहता है लेकिन वो घायल होता है। तभी टॉम और मैडी फैसला करते हैं कि वो भी सोनिक की मदद करेंगे। तब तक रोबोटनिक और नकल्स बहुत सारे ट्रैप्स को पार करके डायमंड तक पहुंचने ही वाले रहते हैं, पर सोनिक वहां आ जाता है और दोनों में फिर से युद्ध होने लगता है। तभी मौका देखकर रोबोटनिक उस डायमंड को लेने वाला रहता है और तब सोनिक नकल्स को दिखाता है कि देखो, रोबोटनिक तुम्हें धोखा दे रहा है। तब नकल्स रोबोटनिक को बोलता है, मैंने तुम पर भरोसा किया था। और रोबोटनिक बोलता है, तुम बहुत बड़े वाले गधे हो, और डायमंड उठा लेता है। तभी वो महल डूबने लगता है। सोनिक तो अपने आप को बचा लेता है पर नकल्स डूबने लगता है। तब सोनिक उसे बचाता है पर सोनिक खुद डूबने लगता है। तब नकल्स सोनिक को बाहर निकालता है और दोनों में एक प्यारी सी फाइट होती है। लेकिन फिर सोनिक नकल्स को बोलता है, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? लेकिन नकल्स बोलता है, लेकिन वो डायमंड मैं रखूंगा। तब तक टेल्स वहाँ आ जाता है और बोलता है, चलो रोबोटनिक को रोकें। तब तक रोबोटनिक सिटी में तबाही मचा रहा होता है और टैंकों की मदद से एक सुपर रोबोट बना लेता है जो बहुत बड़ा होता है। तब सोनिक, नकल्स और टेल्स प्लान बनाते हैं कि उसे भटकाते हुए हराएंगे। जब सोनिक रोबोटनिक को भटका रहा होता है तब टेल्स और नकल्स रोबोटनिक के सुपर रोबोट के अंदर घुसकर उससे डायमंड छीन लेते हैं, लेकिन डायमंड नीचे गिर जाता है। और तब सोनिक की मदद के लिए टॉम और मैडी भी आ जाते हैं, क्योंकि सोनिक बहुत घायल हो चुका होता है। तभी सोनिक को डायमंड मिल जाता है, लेकिन वो इसका इस्तेमाल नहीं करता है क्योंकि वो नकल्स से किया हुआ वादा निभा रहा होता है। लेकिन तभी सोनिक के अंदर डायमंड की पावर आ जाती है और वो सुपर सोनिक बन जाता है। वो उसके बाद रोबोटनिक के सुपर रोबोट को एक हाथ से ही रोक देता है और रोबोटनिक को उसके सुपर रोबोट से नीचे गिरा देता है। तब सोनिक नकल्स और टेल्स से कहता है कि अब हम लोग मिलकर इसकी रक्षा करेंगे। अब टॉम के साथ नकल्स और टेल्स भी रह रहे होते हैं और इस तरह सोनिक पार्ट 2 की एंडिंग होती है। अब मैं मिलूंगा आपसे आपकी अगली किसी मजेदार स्टोरी के साथ।